नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी जोन में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमको ज़रूर बताइए। पहला सवाल क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कई बार एग्जाम में पूछा है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ATA, RIS, इनैक, टेंडी या नोवेला? क्या है इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा? इनैक। सबसे ENIAC, इनैक। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? इनैक था। अगला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1949 में, 1951 में, 1946 में, 1947 में? आंसर कमेंट करके बताइए हमको। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? कब से आई थी? इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर कंप्यूटर के आपको देखने के मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? तो 1977, 2000, 1955 या 1960? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। इसके पहले वाला सवाल क्या है? इसके पहले वाला सवाल है हमारा कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? यहाँ खोज की बात कर रहे हैं तो 1946 में हुई थी। और यहाँ पे हम क्रांति की बात कर रहे हैं कि महान क्रांति कब से आई थी? तो ये 1960 में आई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। हम एक बार वीडियो एंड होने के बाद में एक बार और रिपीट कर देंगे आपके लिए, तो आपको अच्छे से सारे सवाल अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, इनमें से सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू या वॉल्फ्रेम अल्फा? तो क्या नहीं है? गूगल तो है, याहू भी है, बैडू भी है, तो क्या नहीं है? ये वॉल्फ्रेम अल्फा नहीं है, सर्च इंजन नहीं है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो 224 बाइट, 224 मेगाबाइट या 224 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1 किलोबाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 224 बाइट के बराबर होता है। 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? यहाँ MB की बात कर रहे हैं, मतलब मेगाबाइट की बात कर रहे हैं, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 224 किलोबाइट के बराबर हो जाएगा। या इसके पहले क्या था? इसके पहले KB था, तो KB किसके बराबर है? 224 बाइट के। यहाँ पे MB है, मतलब मेगाबाइट है, तो ये कितना है? 224 किलोबाइट के बराबर है। चलिए अगला देखते हैं। ये 1 गीगाबाइट है, तो गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 224 मेगाबाइट के बराबर। तीनों चीज़ें हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। किलोबाइट, तो किलोबाइट से क्या होता है? किलोबाइट आता है 224 बाइट के बराबर। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 224 किलोबाइट के बराबर होता है। और 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 224 मेगाबाइट के बराबर, मतलब MB के बराबर होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकती हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, किसके बनते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से या सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अगला सवाल है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? कौन सी होती है? तो लोगो होती है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? मेन फ्रेम, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीडीएम? क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब एएलयू। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से कोई नहीं? तो इम्पॉर्टेंट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये रजिस्टर। एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कौन से ऑप्टिकल मेमोरी है? इन निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? तो बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या कोर मेमोरीज? तो क्या है इसमें से ऑप्टिकल मेमोरी? क्या है हमारी? सीडी रोम है। ठीक है, अगला सवाल है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मोडेम, एएलयू या कंट्रोल यूनिट? किसका उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाता है। एक मिनट, गणना या तुलना करने के लिए, सॉरी ये एएलयू नहीं है। गणना या तुलना करने के लिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एएलयू। इसका सही जवाब क्या है? सी, एएलयू। गणना तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो एएलयू का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। एक डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। अगला सवाल है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। बी क्या है हमारा? सही जवाब है। सही जवाब है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। किसके भाग हैं? ये हमारे प्रोसेसर के भाग हैं। अगला सवाल है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट करता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या डेटा को स्टोर करना? तो कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। ये इसका कंप्यूटर का कार्य, बुनियादी कार्य नहीं है। अगला सवाल है, परिचालन संपन्न करता है, क्या संपन्न करता है परिचालन? अर्थमेटिक संपन्न करता है। इसका सही जवाब क्या है? परिचालन संपन्न करता है, तो ये अर्थमेटिक संपन्न करता है। अगला सवाल है, आखिरी सवाल है ये हमारे इस वीडियो का, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? किससे होती है? सीपीयू से होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? तो सीपीयू से होती है। हम एक बार सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपको सारे जवाब अच्छे से याद हो जाएं। हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपको जल्दी से वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन सके। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इनैक था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? तो 1960 में आई थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वॉल्फ्रेम अल्फा नहीं है। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? किसके बाइट के? 1024 बाइट के। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट के। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किसके बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। इंटरनेट के पते में पद एचटीटीपी का विस्तृत रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कौन सी होती है? लोगो। कई बार एग्जाम में पूछा है। बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? लोगो। किसी निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है।
सीपीयू के एएलयू में एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, कौन सी है? सीडी रोम है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का उपयोग किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? प्रोसेसर कहलाती है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन-कौन से हैं? तो एएलयू है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हैं। सीपीयू और इनपुट-आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? क्या नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना, इसका बुनियादी कार्य नहीं है। परिचालन संपन्न करता है, क्या संपन्न करता है? अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? किससे होती है? सीपीयू से होती है। दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिए हैं। हाँ, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिस हो गया है आपको जल्दी-जल्दी हमारे बोलने पे, तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।